कि आरजेडी के रहीमुद्दीन उर्फ हैदर बाबा एमआईएम में शामिल हो गए हैं। हालांकि उनको देखा भी गया कि तेलंगाना विधानसभा में एमआईएम का चुनाव प्रसार करते हुए, जिसके बाद पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। 2024 के चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है चार मीनार में, तो वहां पर असदुद्दीन ओवैसी से इनकी मुलाकात हुई थी कि अब 2024 से पहले जो एमवाई समीकरण था वो फिट बैठेगा या नहीं। जिन दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग को लेकर आप आगे बढ़े, जिस अल्पसंख्यक वोट को लेकर आप आगे बढ़े, आज उन्हीं को दरकिनार कर रहे हैं। मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करते हैं हमेशा, आपने देखा होगा। आरजेडी को जो झटका लगा है, इस पर तेजस्वी यादव को मंथन करने की जरूरत है। आखिरकार बिहार में एमआईएम ने आरजेडी से अपना बदला ले ही लिया, क्योंकि आरजेडी के रहीमुद्दीन उर्फ हैदर बाबा एमआईएम में शामिल हो गए हैं। हालांकि उनको देखा भी गया कि तेलंगाना विधानसभा में एमआईएम का चुनाव प्रसार करते हुए, जिसके बाद पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा और इसके बाद देखा गया कि वो एमआईएम की पार्टी में शामिल हो गए। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सद्दाम, क्योंकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हैदराबाद में सद्दाम करीमी भी वहाँ पर गए थे और उस समय हैदर बाबा भी मौजूद थे। तो वहाँ पर क्या कुछ देखा आपने सद्दाम? देखिए ज्योति, जिस तरह से 2024 के चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है, और ये वो झटका है। 2024 के चुनाव से पहले अगर आपके कोई भी अगर कार्यकर्ता भी चले जाते हैं किसी पार्टी में, तो बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इनके साथ कई आरजेडी के लोग हैं। क्योंकि राजद में ये प्रधान महासचिव थे, तो आप समझ सकते हैं इनका कद क्या होगा। लेकिन एमआईएम का दामन थामना, ये उन लोगों को संदेश दिया है बिहार में जो लोग एमआईएम को छोड़कर चले गए थे वहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से प्रभात खबर ने इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाया है कि ये बदला लिया गया है। और ये बदला एमआईएम ने इसलिए लिया क्योंकि आरजेडी के विधायक लेके चले गए थे, और ये आरजेडी विधायक लेके चले गए थे, और राजद के एमआईएम ने ये खुद आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बुलाया गया है। लेकिन हैदराबाद में इन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, कैंपेनिंग किया, और आखिरी चुनावी रैली थी, मुझे याद आ रहा है, चार मीनार में। तो वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी से इनकी मुलाकात हुई थी, और मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई वो तो पता नहीं चल पाया ज्योति। लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक झटका दिया है बिहार के सियासत में, और बिहार की चीज़ों को जिस तरह से इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम समझने की कोशिश करें, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए अख्तरुल इमान जो बिहार के सदर है, वो वहाँ पर चुनाव भी लड़ने वाले हैं, और वो उनका पूरा तैयारी है। हमारी इंटरव्यू में भी उनकी बातचीत हुई है उनसे, हमारी जो है पर्सनली तौर पे। देखिए किसी नेता से आप मिलते हैं तो आपके ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातचीत होती है, तो वो चीज़ें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, बड़े मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और एमआईएम हमेशा अगर हैदराबाद के बाद अगर कहीं गुल खिलाएंगे तो वो बिहार होगा, वो सीमांचल होगा। लेकिन जिस तरह से आरजेडी को जो झटका लगा है, इस पर तेजस्वी यादव को मंथन करने की जरूरत है। हालांकि इंडिया गठबंधन जो है वो किस तरह से अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से, और आरजेडी किस तरह से वहाँ पर जो है उनको जुगत या तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार किस तरह से उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो झटका लगा है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, और असदुद्दीन ओवैसी का कहीं ना कहीं ये परचम लहरा है, और असदुद्दीन ओवैसी आने वाले समय में गुल खिलाएंगे। क्योंकि देखिए अगर कौम की सियासत करेंगे, अगर जाहिर तौर पर विकास की काम करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा। और जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई है, ये कहीं ना कहीं जो है एमआईएम के हक में हुआ है। बिल्कुल सद्दाम, लेकिन हमने सोशल मीडिया पर भी देखा कि अख्तरुल इमान को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, वो भी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, और जो आरजेडी के महासचिव हैं उनके आने पर। तो क्या लगता है कि इससे ही कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं ज्योति, क्योंकि देखिए अख्तरुल इमान ने साफ तौर पर Z+ सिक्योरिटी की मांग की है। और हमारे दर्शक ने कल हमने इस पर खबर भी चलाई थी, और उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है, जो उन्होंने अपने बयान जारी किया है। हालांकि इससे पहले उनका फेसबुक भी हैक हो चुका है, और उन्हें अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो सकता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए वो 4 बार के विधायक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमआईएम से वो विधायक रहे, इससे पहले आरजेडी में रहे, कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो कई छोटे छोटे दल में भी रहे। उन्होंने जो सियासी तौर पे जो अपना एक कहीं ना कहीं परचम लहराया है, तो हो सकता है इससे जलन हो लोगों को। और जो एमआईएम उभर रही है, वहाँ पर एमआईएम जो उभर रही है बिहार में, तो एमआईएम उभरने का भी कहीं ना कहीं एक जो है मतलब साजिश हो सकता है कि अगर एमआईएम उभर रही है तो इनके वजह से उभर रही है, विधायक जीत रहे हैं तो इनके वजह से जीत रहे हैं। तो हो सकता है कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है, इसको जांचना चाहिए। और जो भी लोग इनको ट्विटर पे धमकी दिया गया है, तो वो उन लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो Z+ सिक्योरिटी की मांग किया है इन्होंने, उन्हें Z+ सिक्योरिटी भी दी जानी चाहिए, क्योंकि अख्तरुल इमान एक बड़े कद्दावर नेता है, और आने वाले समय में वो एमआईएम का झंडा काफ़ी अच्छे तरीके से वो और लहराएंगे, और वहाँ पर तेजस्वी यादव को पटकानी देंगे। और झटका जो लगा है तेजस्वी यादव को, ये कहीं ना कहीं ज्योति बिहार के सियासत में, वो बिहार के लोग खासतौर पर मुसलमान उनको सबक सिखाएंगे। तो क्या लग रहा है कि अब 2024 से पहले जो एमवाई समीकरण था वो फिट बैठेगा या नहीं? देखिए ये एमवाई समीकरण तो लालू प्रसाद यादव के समय में हुआ करते थे। एमवाई यानी मुस्लिम यादव है, तो
पक्का लोगों को विश्वास होता था। अगर आप आग में जल के भी कहते ना कि हम किसी अन्य दल को वोट दिए तो नहीं मानते वो, भले ही आप दिए होंगे। लेकिन आरजेडी, तब की आरजेडी और अब की आरजेडी में जमीन आसमान का फर्क है। तो मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब भेदभाव की राजनीति अपना भेदभाव नहीं है, वो खुद अपने बयान में कहते हैं कि ये A+Z, ये A to Z की पार्टी है। तो आप समझिए ना, A to Z में आप जिन सियासत को लेकर आप आगे बढ़े, जिन दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग को लेकर आप आगे बढ़े, जिस अल्पसंख्यक वोट को लेकर आप आगे बढ़े, आज उन्हीं को दरकिनार कर रहे हैं। बताइए, मुसलमानों के जो इतने सारे वोट हैं वो कहाँ गए? आरजेडी में गए। लेकिन सीमांचल में लोगों के पास पहले ऑप्शन नहीं हुआ करता था ज्योति, अब सीमांचल में MIM की दस्तक हुई है। असदुद्दीन ओवैसी पानी में तैर कर लोगों को बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता को बनना चाहिए, और तभी जाकर वहाँ पर विधानसभा में पुलों के लिए पैसा सेंक्शन होता है। तो ये है ओवैसी का काम, ये है असदुद्दीन ओवैसी का वहाँ पर जाना, मेहनत करना। तो ये बड़ा सवाल है। और सीमांचल में जिस तरीके से 5 सीटों पर उन्हें जीत दिलाई गई, मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करते हैं हमेशा, आपने देखा होगा। तो ये है कौमी सियासत। अगर आप ये करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और लगता है मुसलमानों को कि हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो वो एक है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। खैर सद्दाम, वो तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होगा। क्या पता जो आरजेडी के कुछ जो मुस्लिम लीडर हैं वो MIM में शामिल हो जाए। खैर ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप दर्शकों की क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।